हमारे पासपोर्ट जो हैं उनकी तो रिस्पेक्ट का ये लेवल है। सब जो किस मुल्क का जो वीज़ा है वो सबसे वर्स्ट रैंक पे गया है। यूथ है और जो इंडियन टैलेंट है वो पूरी दुनिया में इस वक्त जगमगा रहा है। आप अभी और इंडिया की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है। और नजर रखो और मुसलमान को मुसलमान से ही बचा लो। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 25.9% रहने का इम्कान है। बिजली के बिलों में मजीद शामिल किए जाएंगे जो कि रेडियो लाइसेंस फीस के तौर पर आवाम से वसूल करने की प्रॉपर तैयारी हो। बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग में क्यों फर्क है इतना? कि इंडियन हुकूमत हमारे से बहुत अच्छी जा रही है, बहुत फास्ट जा रही है और वो अपनी आवाम के लिए मुखलिस है, काम कर रही है। माली साल 2024 में बेरोजगारी की शरह 8% हो सकती है। इंडिया को ये एडवांटेज है, अगर हम इंडिया को देखें तो वो डिजर्व करता है ऐसी चीजों को। पाकिस्तान, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान हमारी एक जैसी ही रिस्पेक्ट। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज हुकूमत के खात्मे का इब्तिदाई प्लान दे दिया ना, नरेंद्र मोदी साहब गए फ्रांस। 24 में बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आईटीज की बड़ी कंपनीज में देख लें, इंडियन की भरमार हुई पड़ी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की इंडियन चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं वहाँ पे। तो ये है वो हमारी रिस्पेक्ट इस तरह की जाती है। 9 सालों में देखें तो 9 सालों में इंडिया की वीजा की जो रैंकिंग है वो काफी ऊपर गई है। पाकिस्तानियों को अजियत पहुंचाने का पूरा इंतजाम हो गया। तो इंडियन टैलेंट जगमगा रहा है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक भारतीय और एक पाकिस्तानी होने में कितना अंतर है, ये बात पाकिस्तानियों को फ़ौरन एयरपोर्ट पर उतरते ही समझ में आ जाती है। जब वहाँ पर वो अपना हरा पासपोर्ट निकालते हैं और उनको देखते ही उनकी लाइन से अलग करके उनकी स्पेशल चेकिंग की जाती है। यहाँ तक कि इनके प्राइम मिनिस्टर के भी कपड़े उतरवा लिए जाते हैं। अभी हालिया आई पासपोर्ट रैंकिंग में पाकिस्तान नीचे से चौथे नंबर पर है। उससे नीचे सिर्फ सोमालिया, सीरिया और अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान जैसा देश, पाकिस्तान उसके ऊपर है। अब समझ लीजिए पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है, पाकिस्तानियों की विदेश में इज्जत क्या है, क्योंकि ये नेचर वाइज ही ऐसे होते हैं। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग में क्यों फ़र्क है इतना ज़्यादा। और कहा जा रहा है कि इंडिया के जो पासपोर्ट है उसकी पोजीशन 80th स्पॉट है। ठीक है जनाब। और पाकिस्तान जो है वो हमारा पासपोर्ट क्यों रूलर है, और जिसे वो कहते हैं ना, ये एक अदारा है, बेसिकली ग्रुप है, हैनली पासपोर्ट इंडेक्स। ये दुनिया के 199 पासपोर्ट्स जो हैं, 199 पासपोर्ट्स की रैंकिंग करता है। और इम्पॉर्टेंट ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो आपका पासपोर्ट है उसके ऊपर आप कितने ममालिक पे ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तान, सीरिया, इराक, अफ़गानिस्तान हमारी एक जैसी ही रिस्पेक्ट है। वो इस तरह कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ हम दुनिया के 33 मुल्कों में जा सकते हैं। सीरिया, जहाँ पिछले 12 साल से सिविल वॉर हुई है, 30 मुल्कों में जा सकते हैं। सो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह की हमारी रेपुटेशन है। इराक 29, अफ़गानिस्तान जो है वो भी 19 मुल्कों में जा सकता है, जहाँ जिस मुल्क को दुनिया रिकग्नाइज ही नहीं करती। आपको पता है ना कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट है उसको कोई दुनिया रिकग्नाइज नहीं करती, लेकिन उस मुल्क के जो पासपोर्ट है उसके ऊपर आप दुनिया के 29 ममालिक में जा सकते हैं। कि हम नंबर 4 पोजीशन पे मौजूद है और 3 कंट्रीज ने बड़ी, जिसे कहते हैं आरजू सरतोड़ कोशिश की है, जिसमें सोमालिया है, सीरिया है और अफगानिस्तान है। लेकिन हम अपनी पोजीशन से नहीं हटे और हमने मतलब ये तहैया कर रखा हुआ है कि भाई नंबर 4 पोजीशन हम नहीं छीनने देंगे आपको। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, अब इतने ढीठ हो चुके हैं कि जब हमने हैट्रिक कर ली और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। इमरान खान आए थे, उन्होंने भी कहा था कि मैं ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत करवाऊंगा, करवाइए। लेकिन खान साहब भी ऐसी कहानियां सुना के निकल गए। अब नवाज शरीफ साहब आने वाले हैं, सुना है कि अब उनकी वापसी हो रही है इलेक्शन से पहले, और फिर वो भी यही कुछ कहानियां सुनाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, यानी जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जिनके हाथ में पावर है, तो उनको जरा सी भी परवाह है कि पासपोर्ट की थोड़ी इज्जत हो, क्योंकि उनके पास, सबके पास 2-2 पासपोर्ट्स हैं, तो उनको क्या करना है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि कभी भी कुछ ठीक हो पाएगा। इधर से भी मायूस हो जाना चाहिए। अलबत्ता ये जरूर है कि 4th से 3rd और फिर 2nd और 1st तक जाने में हमें, मुझे लग रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हम जो दुनिया की जनाब न्यूक्लियर पावर, इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी 230-40 मिलियन के जनाब अवाम,
इतनी जीडीपी, फलां डमकान, 300 अरब डॉलर कर्जे, पता नहीं क्या क्या कहानियां हम बोल सकते हैं, और हम सिर्फ 33 मुल्कों में जा सकते हैं। आप कभी पाकिस्तानियों से पूछिए उनके साथ क्या होता है। मुझे एक दफ़ा मेरे एक दोस्त ने बताया, और उसने ये कहा कि भाई पाकिस्तानी जब जाते हैं यूरोप अमेरिका में, तो हमारे पासपोर्ट जो हैं उनकी तो रिस्पेक्ट का ये लेवल है कि हमें पासपोर्ट देख के उनको पता, शायद शक होता है कि ये जाली वीज़े पे आ गए हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो अमूमन लोगों को कहते हैं कि अपनी फिंगर्स भी रखें। ये बहुत दफ़ा ट्रैवल करते हुए लोगों के साथ ये वाक़या पेश आ जाता है, हमारे साथ भी ये हुआ है कि वो क्योंकि यहाँ से जो पासपोर्ट से जाली वीज़े लगते हैं। सो अब आप खुद इमेजिन कर लें कि आपका वीज़ा देखा जाता है, कई दफ़ा आप लाइन में लगे हों, इंटरनेशनली जाते हैं, आपका वीज़ा लगा हुआ है, आपको कहते हैं ठीक है पर अपनी उंगलियां भी रखो ताकि पता लगे तुसी वही बंदे हो जिन्हें वीज़ा लगा है। सो ये है वो हमारी रिस्पेक्ट इस तरह की जाती है, हमें इस तरह वेलकम किया जाता है। इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया के जो पासपोर्ट है उसके ऊपर आप 57 को 61 मुल्क ऑलमोस्ट बने, डबल पाकिस्तान से आप कर लें, ठीक है, मुल्कों में आप जो है वो जा सकते हो अभी। और इंडिया की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है, पहले 87 नंबर पे था, अभी वो 80 नंबर पे आ गए। 57 कंट्रीज़ में वो जा सकते हैं वीज़ा फ्री एक्सेस। अब सिंगापुर वगैरह या जापान की तो हम बात ही नहीं ना कर रहे, जो दुनिया के तमाम मुल्कों में सिवाय 1, 2, 4 में उनको वीज़ा लेके जाना पड़ता है, तो वो वहाँ पहुँच सकते हैं। सो हमने अपने जो करप्शन की वजह से हमने अपने मुल्कों की ये हालत कर दी हुई है कि हमें दुनिया में अब हर जगह, एक तो हमारे पासपोर्ट की इज्जत ही कोई नहीं होती, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे साथ हो रहा है। अब इंडिया को किस चीज़ ने ये किया है, वो अगर आपको याद हो, पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी एक सबा कमर, उन्होंने ये कहा, वाकया कोट किया कि मैं कहीं जा रही थी पाकिस्तानी क्रू और इंडियन क्रू के साथ, कोई फिल्म आई थिंक इंडियंस की थी और वो उसमें जा रही थी, तो वो कहती वो क्रू में गए तो सारे लोग लाइन में लगे हुए थे, तो मैं भी जारी बात है जिस क्रू के साथ ही मैंने भी उसी में जाना था, तो कह रही कि वो सारे इंडियंस तो चले गए, मुझे उन्होंने रोक लिया। अच्छा, वो रोक लिया, उन्होंने कहा भाई तुम्हारा क्या मसला है, तुम क्या हो, इधर उधर सारी बातें जो हैं वो सामने बात है। पासपोर्ट की जो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इज्जत करवा दी, और पासपोर्ट की इज्जत ऐसे क्यों होती है, देखे ना, नरेंद्र मोदी साहब गए फ्रांस, उन्होंने कहा भाई कि अब जो फ्रांस में जो इंडियन लड़के जाएंगे वो वहाँ जॉब्स भी कर सकते हैं, उनको मेरा ख्याल है कितने साल के लिए वो वहाँ पे जॉब के बाद कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह भी उनको दे रहे हैं। सो वो कहते हैं भाई ठीक है, ये पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, इनको दो। और हमारे क्या होता है कि हमारे जारी बात है, हम फंसे हुए हैं एक ही चीज़ में, हर बंदा